हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक क्विक प्रैक्टिस सेट करेंगे आज सीजीएल प्री के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल चेक है ये क्वेश्चन फर्स्ट, और हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है कि कौन सी गलत है। प्रोग्रेस सही है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी। पिलग्रिम, पिलग्रिम कौन होते हैं? जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं वो पिलग्रिम कहलाते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्या स्पेलिंग है? ये है सिम्टम। सिम्टम्स मतलब लक्षण, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज ए डेंटिस्ट। मेरे बड़े भाई से जिससे तुम मिलोगे वो एक डेंटिस्ट है। तो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, मतलब लिविंग पर्सन है, तो उसके लिए विच यूज होगा या हुम यूज होएगा? और यहाँ होम क्यों आएगा, हु क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। करेक्शन बतानी थी इसमें। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट बताना है ना। रिलाई का मतलब क्या होता है? रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना, किसी पे आश्रित होना, ठीक है। तो इसका हमें ऑपोजिट बताना है। मूव का मतलब क्या होता है? मूव कर जाना। डिस्ट्रस्ट मतलब किसी पे विश्वास ना करना, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये इसका एंटोनिम है। अवेट का मतलब क्या होता है? वेट करना। डिपेंड का मतलब किसी पे डिपेंडेंट होना, तो ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, जो दूर से ही पता चल रहा है कि यही बनता है। इजी था ये वाला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्रोप्रिएट इडियम का मतलब बताना है। टू टेक आफ्टर, टू बी सिमिलर इन अपियरेंस। टू टेक आफ्टर का क्या मतलब होता है? मतलब कोई चीज अपने एंसेस्टर से आगे लेकर चलना, है ना। तो उसे बोलते हैं टू टेक आफ्टर। कोई चीजों की अपियरेंस हो, कोई ऐसी पुरानी चीज हो जिसे हम आगे लेके जाएं, तो वो होगा टू टेक आफ्टर। बाकी कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। हेटेड कैन बी ओवरकम बाय लव, ठीक है। कि जो नफरत है वो कैसे ठीक हो सकती है? प्यार से, लव से, ठीक है। बताओ कौन सा सही लग रहा है आपको? ये आंसर है। और बाकी क्यों नहीं है अब देख लेते हैं। हैज आ सकता है क्या? ये देखो, क्या कोई हैज की गुंजाइश है? नहीं है। इज आ सकता है? नो। ये एक रेगुलर नॉर्मल स्टेटमेंट है, उसके लिए सिर्फ एक ये ऑप्शन बनता है कि ये क्यों ये क्यों नहीं आएगा? ये क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ओवरकम है, यहाँ ओवरकेम है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पीक्यूआरएस है। अब पीक्यूआरएस है, फटाफट पढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है, पहली कौन सी लाइन है जिसे हम इसको बना सकते हैं? हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट नहीं हो सकती, लेकिन पढ़ लेते हैं। हाउएवर व्हेन एरियाज इन लेह बिगिन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेजेस लाइफ डू नॉट ग्राइंड टू होल्ड। नहीं समझ आया क्या है? आगे बढ़ते हैं। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट विच विद अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये हो सकता है, इसे लिखते हैं। और इसका मतलब क्या है? कि लद्दाख एक ऐसा ठंडा डेजर्ट है, रेगिस्तान है ठंडा, जहां पर एनुअल जो रेनफॉल है वो कम है, ठीक है। बन सकता है, इसको एक बार ऑप्शन में लिख सकते हैं। 10 ग्लेशियर्स हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल। इसलिए जो ग्लेशियर्स है ना, वो मेन सोर्स रहे हैं पानी के जो स्रोत रहे हैं मेनली, वो ग्लेशियर्स रहे हैं। इसके बाद पहले इसने रीजन बताया कि ठंडा है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती। फिर उसने कहा पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से आता है। ये एक बन सकता है ऑप्शन, ठीक है। ये भी 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको भी हम फर्स्ट में नहीं ले सकते। ये दोनों आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। दिस वॉज बिकॉज शोइंग नॉर्फेल, अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, ठीक है। अब बताओ क्या डी आ सकता है? बताओ डी आ सकता है? एक बार ये पढ़ते हैं। इसने ना दिस वॉज बिकॉज बोला है, तो मतलब कोई ऐसी बात बोली है जो पहले इसने बताई है। क्या बात है वो? हाउएवर व्हेन एरियाज इन ले बिगिन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेजेस, पहले बताया कि वहां मेन सोर्स ये है और शॉर्टेज रहती है रेनफॉल की। तो उसने कहा है कि जब एरियाज में एक्सपीरियंस होने लगा ना वाटर शॉर्टेजेस का, तो लाइफ जो है ना डिडंट ग्राइंड टू हॉल्ट, मतलब जिंदगी वहां रुकी नहीं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? दिस वॉज बिकॉज ये जो पर्सन है, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है, इन्होंने एक आइडिया लाए। वो क्या आइडिया था? आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का, मतलब पानी को रोक कर बाद में यूज करने का आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो
मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम दे रहे हैं। फॉल प्ले क्या होता है? फॉल प्ले होता है कि अच्छे तरीके से कोई चीज ना करना, अनफेयर और डिसऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। इन सब के लिए वन वर्ड बताना है कि कोई ऐसी प्रथा, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो रुक जाए, उसके लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है? कोई एक वर्ड उसके लिए अबॉलिश होता है। अबॉलिश का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी प्रथा, ऐसा कोई सिस्टम जो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा हो और जिसे रोक दिया गया हो, उसके लिए अबॉलिश वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताइए क्या इसमें हमें एरर निकालना है। ठीक है, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। अब पढ़ के कहीं एरर लग रहा है हमें? पढ़ने से इसमें कोई एरर नहीं समझ आ रहा, लेकिन एरर है। क्यों है? सी, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड ही वॉज पनिश्ड। ठीक है, ये मेन वर्ब है, ये वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके लिए यहाँ यूज होगी, तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब फिर से यूज करनी होगी, वॉज पनिश। अब ये करेक्ट है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। शी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स। क्वेश्चन टैग में हमने ये पढ़ा है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने से, पढ़ने से क्या लग रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ कुछ भी नेगेटिव नहीं लिख रहा है ना, कोई नेगेटिव ऐसा कोई वर्ड नहीं दिखा हमें कि हम यहाँ क्या लगाएं, बताओ। हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली का मतलब ऑलरेडी नेगेटिव होता है कि मुश्किल से कभी वो वर्क करती है वीकेंड्स पे। अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ना, इसलिए डज शी आएगा। डजंट शी मत कर देना कि यहाँ पर तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव करना है। नो, ये ऑलरेडी नेगेटिव है इसलिए इसके साथ पॉजिटिव आएगा, डज शी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। इसको हमें करेक्ट करना है। काश मैंने मेरे माँ बाप की बात सुनी होती, है ना। बताओ क्या इस पे करेक्शन होगी? ये सेंटेंस कौन सा है? पहले सेंटेंस को समझिए। पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट क्यों है? कि कोई पुरानी ऐसी बात जो ऑलरेडी हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस V3 होता है। हैड प्लस V3 सिर्फ एक ही जगह, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट इसलिए बिकॉज प्रीवियसली ये चीज हो चुकी है, वो आज डिस्कस कर रहा है इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर सेड अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। मदर ने कहा कि जो अभिनव है वो स्लिप हो गया है बस में बोर्ड होते हुए, चढ़ते हुए। हमें इसे चेंज करना है। ठीक है, मदर सेड दैट सही है, सब में सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेड आता है, ठीक है, दो ऑप्शन बनते हैं, टोल नहीं आएगा, सेड आएगा। अब ये देख लेते हैं, पास्ट में है, पास्ट में अगर है तो हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन है, बाकी तो कोई ऑप्शन अप्रोप्रिएट है नहीं। बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें सिनोनिम बताना है, मतलब सिमिलर वर्ड बताना है। ठीक है, डुओ का मतलब क्या होता है? दो लोगों से। जहां दो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, जहां दो की बात होती है, उसके लिए डुओ वर्ड यूज होता है। ठीक है, बॉन्ड का इसके लिए पेयर यूज कर सकते हैं हम, अगर हमें सेम मीनिंग बताना है। बाकी पढ़ लेते हैं। बॉन्ड मतलब कोई रिलेशन, लोन मतलब जो लोन होता है, डेट मतलब कर्जा। ठीक है, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, एरर बताना है। इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। ये काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया। पढ़ के वैसे पता चल रहा है इस पार्ट में एरर है, बट क्या एरर है? ठीक है, बताओ। इट वॉज सरप्राइजिंग, ए क्यों नहीं आएगा? ए क्या है यहाँ पे? ए आर्टिकल है। आर्टिकल कहाँ यूज होता है? नाउन से पहले। सरप्राइजिंग नाउन है क्या? ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये किसी चीज में डिटेल ऐड कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ए नहीं आएगा, सिर्फ आएगा इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताना है। यहाँ पे भी एरर है। द फिशरीज
सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 year. जो फिशरीज का सेक्टर है ना वो काफी बढ़ गया है पिछले 1 साल से. सी द फिशरीज सेक्टर एक हुआ, सेक्टर एक हुआ ना, ठीक है. इसके लिए हैज आएगा या हैव आएगा. सेक्टर तो सिंगल उसके बारे में बात कर रहे हैं ना हम. सेक्टर तो पर्टिकुलर हुआ तो उसके लिए वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी. नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर. मेरा जो घर है ना वो मेरी बहन के घर से ज्यादा स्पेशियस है. ऐसा क्वेश्चन में मतलब होना चाहिए. और मतलब क्या निकल रहा है कि माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर. उसने हाउस को सिस्टर से कंपेयर कर दिया. क्या कंपैरिजन दो अलग चीजों का हो सकता है? अगर घर की बात हो रही है तो दो लोगों के घर की बात होगी ना. तो इसलिए होना क्या चाहिए, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर हाउस. सिस्टर्स हाउस आएगा, ठीक है. तो उसको पोजेशन दिखाने के लिए हम ये यूज कर लेंगे, ठीक है, माई सिस्टर्स. नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट पैसिव में चेंज करना है. डू यू ट्रस्ट मी, बताइए. इसका चेंज करके आई में आ जाएगा, ठीक है. आई कितने ऑप्शंस में है? 1 2, वैसे तो चारों में है, लेकिन आई के साथ वर्ब कौन सी यूज होती है? एम होती है. एम 2 में है. उसके बाद ट्रस्टेड बाय यू सेम है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे क्वेश्चन है, तो हम ये यूज करेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं. सिनोनिम बताना है पैरानॉइड का. पैरानॉइड का मतलब क्या होता है? पैरानॉइड का मतलब होता है कि पर्सन, उसको ये फील होता रहता है कि उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मतलब कोई उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट बात चल रही है, तो उस पर्सन को पैरानॉइड पर्सन कहा जाता है. अब इसका हमें सिनोनिम बताना है, तो मतलब डिस्ट्रस्टफुल, ये तो दिख ही रहा है हमें कि भाई कोई विश्वास ना करता हो. अच्छा, कन्विंस का मतलब क्या होता है? किसी पे भरोसा करना, किसी से कन्विंस हो जाना. ट्रस्टफुल, भरोसे लायक. कमिटेड मतलब 100% अपना किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए देना, उसमें हम कमिटेड यूज करते हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स का. वन वर्ड बताना है यहाँ पर. इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन. ना तो अच्छा फील हो ना बुरा फील हो. इन शॉर्ट कि किसी को कुछ महसूस ही ना हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? स्टोइक होता है. स्टोइक का मतलब होता है कोई भी फीलिंग ना फील कर पाना, ना पेन फील होता है ना खुशी फील होती है, उसके लिए स्टोइक होता है. साइनिक का मतलब क्या होता है? साइनिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसे ये लगे कि कोई भी अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसमें उसका खुद का मतलब है, मतलब वो हेल्प नहीं कर रहा, वो दूसरे जिसने ये काम किया वो उसका खुद का कोई मतलब है. तो साइनिक का ये मतलब होता है. प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है होशोबाज में अच्छे डिसीजन, अच्छी बात करना, ठीक है. लस्टी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. अब देखते हैं नेक्स्ट. एंटोनिम बताना है. अपॉल. अपॉल का मतलब बताइए क्या होता है? अलार्म का हमें पता ही है. अश्योर मतलब किसी को तसल्ली देना. अमेज का मतलब सरप्राइज हो जाना. अस्टाउंड का मतलब किसी को शॉक दे देना, ठीक है. नेक्स्ट देखिए. अपोल का मीनिंग हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, किसी को शॉक कर देना, सरप्राइज करके शॉक कर देना, तो उसके लिए अश्योर करना. अश्योर मतलब तसल्ली दे देना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए जी, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं. 5 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन में अच्छी है. अब स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं कौन से ऑप्शंस सही हैं. साथ साथ आप इसे सॉल्व करते चले. पढ़ते हैं. एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज. एक बूढ़ा आदमी एक विलेज में रहता था. ही वॉज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड. अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? जो लकी ना हो, ठीक है. तो मोस्ट होगा. अगर किसी पर्सन का एक्सट्रीम कुछ बता रहे हैं पूरी दुनिया से तो सुपरलेटिव लगेगी. मोस्ट आ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, यहाँ मोस्ट आ गया. नेक्स्ट देखते हैं. द होल विलेज वॉज टायर्ड. पूरा जो विलेज था वो टायर्ड था. किससे? ऑफ हिम. किसी से टायर्ड होते हैं तो प्रेपोजिशन ऑफ आती है. चलो, बिलोंग करने के लिए ऑफ लगता है ना, ऑफ हिम आ गया. ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी. ग्लूमी मतलब सैड, वो हर टाइम सैड रहता था, ठीक है. ही डैश कंप्लेन एंड वॉज ऑलवेज इन बैड मूड. वो क्या करता था? हमेशा कंप्लेन करता रहता था. मोस्टली, कॉमनली, साइक्लिकली.
कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार वो कंप्लेन करता रहता था किसी ना किसी बात की, ठीक है। तो यहाँ आ गया कॉन्स्टेंटली। अब एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, ओके। द डैश ही लिव्ड लॉन्ग, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? द लॉन्ग, लॉन्ग आएगा या लेंदी आएगा या लॉन्गर या लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट नहीं आ सकता, लॉन्ग नहीं आ सकता, लॉन्गर क्यों आएगा? कोई कंपैरिजन हो रहा है कि जितना ज्यादा ही लिव्ड द मोर वाइल, वाइल मतलब बुरा, सैड ही वॉज बिकमिंग, जितना वो जी रहा था ना ज्यादा उतना ही वो सैड होता जा रहा था। एंड द मोर, नेक्स्ट देखते हैं, and the more while he was becoming and the more dash were his words। वर्ड्स अगर बुरे हों तो क्या वर्ड यूज करते हैं हम? पॉइजनस, ठीक है। फैटल क्या होता है? फैटल तो जानलेवा होता है। मोर्टल मतलब जो जो मर सकता हो वो मोर्टल होता है। पॉइजनस मतलब जहरीली बातें, है ना। और टॉक्सिक का मतलब यही होता है, आसपास मीनिंग है, लेकिन वर्ड्स के लिए पॉइजनस वर्ड्स यूज होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका आज का प्रैक्टिस सेट भी यही खत्म होता है, और कुछ और टेस्ट अच्छे कराऊंगी मैं आगे आने वाली क्लासेस में।